अपने अपने एक एक लाख रुपया लेकर के यहाँ से जाओ। 1 वर्ष के बाद में आप यहाँ पर पहुँच जाना। ठीक समय पर आना है। आज के दिन में तुम्हें एक एक लाख रुपया दिया है और तुम यानी अलग अलग शहरों में जाओ और जा कर के कहीं न कहीं करके आओ। अब तीनों लड़के थे, बड़े बुद्धिमान तो थे, परंतु उनको आज तक कहीं पर भी घूमने का, इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिला था। उसने अपने एक लड़का चला गया दिल्ली, एक लड़का गया बम्बई, दूसरा गया कलकत्ता, तीसरा आ गया मद्रास। इस तरह से तीनों लड़के अलग अलग स्थान पर तो गए, परंतु जाने के बाद में कहते हैं एक लड़का विचार करने लग गया कि मुझे इतने दिन आज तक मेरे पिताजी ने कहीं बाहर भेजा ही नहीं था, मैं कहीं घूमने के लिए गया नहीं था। 1 लाख रुपया मुझे दिए हैं, 1 साल में पीछे लौटना है। हमारे घर पैसे की तो कोई कमी नहीं है, इतना संपन्न हमारा परिवार है, यानी पीढ़ियों खाते रहेगा तो भी कम पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए एक अच्छा अवसर आया है, मैं कहीं यहाँ आकर के क्या करूं, सैर सपाटा कर दूं, इधर उधर घूमूं और बाहर का यानी संसार भी मैं एक बार देख लूं। यही विचार करके वह वहाँ पर किसी एक होटल में एक कमरा उसने ले लिया है किराए से कमरा लेने के बाद में वह वहाँ पर रहने लग गया है। कहीं इधर जा रहा है, कहीं समुद्र के किनारे पर पहुंच रहा है, कहीं सिनेमा में पहुंच रहा है, कहीं नाच गान हो रहा है वहाँ पर पहुंच रहा है। और आप जानते ही है कि गुड़ होता है, वह मक्खियाँ अपने आप आ जाती है। उसको 10-20 ऐसे मित्र मिल गए हैं और मित्र मिल जाने के कारण से कहते हैं कि वह यानी मित्र उसको बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं और उसका जो कुछ माल है वह खाने में लगे हुए हैं, आराम से उसकी चापलूसी करते हैं और रात दिन उसी में लगे हुए हैं। कहीं सिनेमा में जा रहे, कहीं नाच गान में जा रहे, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। भटकते भटकते उन्होंने 6 महीने के अंदर ही वे लाख रुपया क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए। वहाँ सस्ताई का ज़माना था, 10-20 रुपया में महीना भर अच्छी तरह से निकाल सकता था। आज उसके पास में लाख रुपया 6 महीने के अंदर उसने उड़ा दिए। कहीं क्या करने लग गया, आंकड़े लगाने लग गया, कहीं ताश खेलने लग गया। इसी में उसने क्या कर दिया है, कुछ पैसे बर्बाद कर दिए हैं और बर्बाद करने के बाद में सोचता है अभी तो 6 महीने निकालने हैं। पेढ़ी का नाम था और पेढ़ी का नाम होने के कारण से कहते हैं उसने हुंडी लिख करके दे दी। 1 लाख रुपया वहाँ से क्या कर लिया है, उधार ले लिया। पेढ़ी का नाम अच्छा था तो लाख रुपया लिए है और आराम से रह रहा है। दूसरा लड़का विचार करता है कि पिताजी ने लाख रुपया दिए हैं, आज तक मैंने मौज शौक कहीं पर नहीं किया है। उसने भी ऐसा ही एक कमरा ले लिया है और कमरा ले करके आराम के साथ में किसी होटल में वह रह रहा है। उसको भी अनेक मित्र मिल गए हैं, परंतु उसने सोचा कि मेरे पास पिता ने लाख रुपये दिए हैं, ये लाख रुपया कम से कम मैं उसको मुद्दल तो भी कायम रखूं। उसने किसी पेढ़ी के ऊपर रख दिए हैं और उसका जो ब्याज आ रहा है उस ब्याज के अंदर वह आराम से क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी बिता रहा है। और तीसरा लड़का जो एक ऐसे शहर में पहुंच गया है, बेंगलोर शहर के शहर में पहुंच गया है, वो विचार करता है यद्यपि पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा क्या कर्तव्य हो जाता है। इतने दिन बड़ों के सामने मैं कुछ अपना विकास नहीं कर सका और आप जानते ही हैं बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे यानी क्या नहीं होते, पनपते नहीं है। और इतने दिन मैं कहीं पर भी अपने भाग्य को नहीं अपनाया है।
चलो अच्छा अवसर मिल गया है और वह व्यापार करने में लग गया। किस में लग गया है? लाख रुपया थे, कोई उस जमाने के अंदर लाख रुपया बहुत यानी महत्व रखते थे, कहते लाख रुपया में उसने अच्छा व्यापार खड़ा कर दिया है। और व्यापार खड़े करते करते उसने लाखों रुपया कमा लिए। एक वर्ष बीत गया है और इस एक वर्ष के बाद में तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? तीनों भाई अपने पिता के पास में पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद में एक कहता है मैं कमा करके आया हूं, लाख रुपया लेकर के, ये दे लाखों रुपया लेकर के आया हूं। दूसरा कहता है मैं जितनी पूंजी ली जाई थी उतनी सुरक्षित लेकर के आया हूं, यद्यपि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी उसको तो मैंने क्या कर लिया है? सुरक्षित रखा है। आप जानते ही है किसान भी बीज को कायम रखता है, बाकी सभी कुछ खा लेगा, परंतु वह भी अनपढ़ होकर के भी वह कम से कम अपने बीज को भी सुरक्षित रखता है। इसी तरह से मैंने सुरक्षित रखा है और लाख रुपया लेकर के आया। तीसरा कहता है मैं कर्ज करके आया हूं। क्या आया है? मैं कर्जा करके आया हूं। पिता कहता है भाई तू बहुत बड़ा अयोग्य है, क्योंकि तुमने मूल भी यानी मुद्दल भी नहीं रखा है। यही हाल हमारा है, हमें विचार करना है। हम यहाँ मनुष्य योनि के अंदर किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए? कमाने के लिए आए क्या गंवाने के लिए आए? कमाने के लिए आए हैं। आप कहेंगे हमने तो बहुत कुछ कमा लिया है। क्या? यहाँ आकर के मेरे पिता के पास में रहने को मकान भी नहीं था, बैठने को कार भी नहीं थी, सब कुछ मैंने यहाँ आकर के कर लिया। परंतु भाइयों ये भौतिक पदार्थ आपके कितने भी बढ़ गए, कितना भी आपका संसार बढ़ गया, तो उससे कोई अपने आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्या? ये तो हम जहाँ पर ही गए हैं वहाँ पर संसार को बढ़ाने का ही काम किया है। हमने कभी अपना मुद्दल भी कायम है या नहीं ये देखते भी नहीं, हम विचार नहीं करते हैं। मनुष्य मर करके भी मनुष्य बन सकता है। क्या? मनुष्य बन करके, मनुष्य मर करके वह नरक में भी जा सकता है, तिर्यंच योनि में भी जा सकता है, और साथ ही साथ मनुष्य मर करके मनुष्य भी बन सकता है। हमने अपना मुद्दल तो कायम रखा या नहीं रखा है? हर एक व्यक्ति को इस बात का विचार करना है कि भाई मैंने क्या किया आज यहाँ आकर के संसार जरूर बढ़ाया है, परिवार बढ़ा दिया है, पैसा संपत्ति यह सब कुछ हमने बढ़ा लिया है, परंतु इससे आत्मा का कल्याण होगा या नहीं होगा इसके पर हमने कभी विचार ही नहीं किया है। विकास करने के लिए कोई और योनि नहीं है, ये एकमात्र मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ पर आकर के हम क्या कर सकते हैं? अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं। हम नर से नारायण बन सकते हैं, हम जीव से शिव बन सकते हैं, आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। यह सभी कुछ कौन कर सकते हैं? तिर्यंच योनि के अंदर जाने वाली आत्मा नहीं करेगी। वह तो संसार के अंदर यानी सिर पर समय को बिताती जा रही है। वह तो उसका अपना जीवन, उसके लिए कोई भी वह विकास करने के लिए स्थान नहीं है, परंतु एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिस योनि के अंदर आकर के हम क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। इतना मात्र, इतना सब कुछ करने का किसके पास है? ये शक्ति किसके पास है? एकमात्र मनुष्य के पास में है। देवता भी भले ही वह हमारे से यानी हर दृष्टि से वह हमारे से ऊंचे है, उनकी पुण्यवानी ऊंची है, हमारे से ज़्यादा है। उनके पास में परिग्रह बहुत ज़्यादा है, उनके पास सुविधाएं ज़्यादा है। सब कुछ होते हुए भी क्या देवगति के अंदर जाने वाली आत्मा कोई यानी नया कर्म कमाती है, कोई अच्छा पुण्य का काम कर सकती है, कोई तप कर सकती है, कोई जप कर सकती है? वह तो
ना तप कर सकती है, ना जप कर सकती है, वह नवकाशी भी नहीं कर सकती। सिर्फ एक मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, इस योनि के अंदर आकर के हम सब कुछ कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, नर से हम नारायण बन सकते हैं। ये विकास करने का समय हमें यहाँ पर मिल गया है चातुर्मास काल के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है? हाँ, कर्म का बंधन करना है कि या कर्म के बंधनों से थोड़ा बहुत क्यों ना हो मुक्त होना है। कुछ कर्मों की निर्जरा करनी है या कर्मों का बंधन करना है, ये प्रत्येक मनुष्य ने सोचना है, विचार करना है। एक अच्छा अवसर आप लोगों को, हम लोगों को मिल गया है। तो आपके सामने मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आचार्य भगवंत का जन्मदिन आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा नौ उपवास करने वाले व्यक्ति आज हमें कभी 100-125 व्यक्ति मिल जाने चाहिए। उसी तरह से रविवार मैंने कहा था कि हम लोग सामायिक कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए अच्छा चिंतन कर सकते हैं, सामायिक के पाठ याद कर सकते हैं, यहाँ आकर के हम क्या कर सकते हैं? प्रतिक्रमण याद कर सकते हैं। यह सब कुछ करने का एक अवसर आपको आया हुआ है। रविवार को हर एक व्यक्ति को चाहिए कि हम कहाँ जाएं? 7:30 से 8:30 बजे तक हमें युवाचार्य श्री जी के सेवा में जाना है। उनका कुछ न कुछ संदेश हमें सामायिक के बारे में सुनना है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर रविवार के दिन यहाँ पर आना है। साथ ही साथ और भी बहुत से साथ यानी कार्यक्रम होने वाले हैं। उसके अंदर उपधान तप भी एक ऐसा तप है जिस तप को भी आप लोगों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, बहनों के तो फार्म भर करके काफ़ी आ रहे हैं, परंतु भाइयों के भी फार्म आने चाहिए। क्योंकि नवकार मंत्र को के अधिकारी यदि आपको बनना है तो जरूर उपधान तप में बैठो। 18 दिन का ये उपधान तप है और इस तप के अंदर यदि आप बैठोगे तो जरूर आपको कुछ न कुछ उपलब्धि होगी। आप नर से नारायण बन सकते हैं। इतना बड़ा विकास करने का साधन आपको मनुष्य योनि में आकर के मिला है। जरूर प्रत्येक व्यक्ति उस बात में चिंतन करेगा। इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।